जी। जैसे इसी वजह से कितने क्लास ऐसे हैं जो यूट्यूब पर डालने लायक नहीं होते हैं, तो इसीलिए डलवाया जाता है कि इस प्रकार की विचारधारा वाली आत्माएं जो अभी केंद्र स्थान तक नहीं पहुंच पाई हैं, सही रीति से नहीं समझ पाई हैं कोई कारणवश, तो जब दुनिया में मैसेज चला जाएगा तो उसके तक पहुंच जाएगा कैसे न कैसे करके, और वो आत्माएं मेकअप कर लेंगी। आप सभी उसी उसी से तो आए हैं, तो इसी वजह से यही भाव होता है यूट्यूब पर भेज देने का कि कैसे भी करके बाप दादा उसको पहुंचा देंगे उसके तक, और वो आत्माएं मेकअप करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो आने वाले हैं, उनको इसकी ज़रूरत है, और जो ये लोग पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बांध बांध करके उसको अपना सुना रहे हैं। जी जी। हाँ, तो है ना। एक तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और मुक्ति और जीवन मुक्ति पर ही समझिए कि पूरा आज तक के जो भी अव्यक्त वतन में होमवर्क हैं उसी पर प्रकाश है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त हो, यानी हम बच्चे जो है अष्टदेव अष्टदेवियां, वो दे नहीं सकते, दिलाने वाले हैं, उसको बोलते हैं कार्यकर्ता। जैसे अव्यक्त वाणी में मैसेज है मैसेंजर का कि गीतापति भगवान, गीता माँ की क्वालिटी, उनके बच्चे की क्वालिटी कैसी होगी, न कि अव्यक्त वाणी गीता ज्ञान है। और उसमें जो कुछ मैसेज जो मिक्सिंग किया गया है, मिक्स अपने अनुसार, क्योंकि पहले प्रिंट ऐसे हाथों हाथ सबके हाथ में नहीं जाती थी, केवल उन्हीं के पास आती थी, उन्हीं लोगों के लिए। तो वो जिम्मेवार हैं, उनके द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को ये संदेश जाना था कि इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, और आप भी इस राजयोग की शिक्षा को धारण करके अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लो। वास्तव में सिर्फ इतना ही संदेश उनको देना था। आप समझ रहे हैं। राजयोग राजयोगिनी कौन हुए? माता पिता। तो उनके द्वारा राजयोग की शिक्षा दी जा रही है। तो वास्तव में ये पूरा परिचय न दे करके दीदी राजयोगिनी, भाई जी राजयोगी, बीके राजयोगी भाई, बीके राजयोगिनी दीदी, समझ में आ रहा है। इनके द्वारा राजयोग क्या सिखलाया गया? जब राज आप जाने ही नहीं, राजी हुए ही नहीं, प्रवृत्ति आपकी बनी ही नहीं, तो वो योग लगेगा कैसे? आप अपने से जोड़ करके कारोबार किया गया, कमर्शियल बनाया गया। राजयोग कोई कमर्शियल नहीं है, व्यापार नहीं कर सकते आप उस पर। वो जो ज्ञान है वो अधिकार मिलता फ्री कास्ट, फ्री आप कास्ट। और लेकिन जरूरत मेंटेन करने के लिए आप देखते होंगे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में भले 1 रुपया चार्ज लगेगा, लेकिन चार्ज लगता है। क्यों? 10 रुपया चार्ज लगेगा, ताकि वैल्यू समझिए आप, और उसके महत्व को समझिए कि वहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिना उसको दक्षिणा उसको बोलते हैं। दक्षिणा क्या होता है? अपने शीश को दक्षिणा में दे दो। उसको कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं ले लीजिए, हमें को सेवा में ले लीजिए, एक दक्षिणा समझ लीजिए। आप उनके पास कुछ नहीं बचता है, तो आप गुरु को लेन देन करते हुए गुरु और शिष्यों के देखे हैं। कई तो होते हैं मायावी वाले, कई होते हैं जहाँ ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, प्रकाशित होगा, और ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से जब आपका लेन होगा और देन होगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो आप इस प्रकार का 4 लेन नहीं बिछा पाएंगे, सब नहीं 4 लेन पर जाते हैं। आप 4 लेन पे देखती हैं, जब 4 लेन बनता है तो कैसे चलते हैं, वहाँ ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, कि थोड़े थोड़े दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कराया जाएगा वहाँ पे, बहुत संभल के चलते हैं लोग उस पे। तो इस लेन देन पर इस प्रकार का यात्रा नहीं होती है उस पे। जैसे कि आप घड़ी घड़ी पर ट्रैफिक बहुत है, इतने ट्रैफिक नहीं होते हैं जैसे शहरों में होते हैं। सब लोग वहाँ पर तक नहीं जाते हैं। हाँ, समझ में आया। सबकी तो बहुत दूर की यात्रा करने वाले उस पर जाते हैं। तो ये जो जरूर उसमें 1 रुपया 10 रुपया जरूर डलवाया जाता है, एक सिस्टम है, क्योंकि तभी आप उसकी वैल्यू समझ पाएंगे।
और जब तक वो डालेंगे नहीं तब तक उनका बिना दक्षिणा के कहते हैं तुम्हारा दान जो कुछ भी आप किए हो अब तक पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अब तक तो हम सीखते हुए आए हैं। आप समझ रहे बात को? अब तक जो कुछ भी हम सीखने गए थे स्कूल में, करने की बारी तो अब आई है। पहले करने की बारी नहीं थी तो हम धरना प्रदर्शन में लग गए। अब करने की बारी पर क्या हो रही है, भूल तो ऑलरेडी उसमें कर ही दिया आप सभी ने, यहाँ चूक कर रहे हो। अब यहाँ भूल नहीं हो रही है, ये भी जान लीजिए। सनातनी विद्यालय में जो भी आत्मा एंट्री कर रही हैं उनसे चूक हो रहा है। अब भूल को सुधारने का ज्ञान कब से यज्ञ माता के द्वारा आ गया है कि आप इस भूल को सुधार लीजिए। अभी आप जहाँ भी चूक रहे हैं जिस विषय पे, वहां पर भूल नहीं, चूक हो रही है सबसे। और चूक पर चेक नहीं मिलता है, सीधे क्या होती है, कार्रवाई होती है। जब आपको ले लिया जाता है तो फिर सजा बनती है ना उस पे, तो परमात्मा शक्ति आपको बांध देती है उस पे। सूर्यवंश घराने में वचन है ना, यहाँ पे वचन, सूर्यवंशी घराना सबको पसंद था। बच्चा कहाँ जाओगे, सूर्यवंशी, हमारा बाप ज्ञान सूर्य, हम तो सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंश को थोड़ा दूसरे उसमें मानते थे लोग, लड़ाई, हाँ लड़ाई, हाँ चंद्रवंश रहोगे तो तीर धनुष लड़के लड़ाई लड़ते रहोगे और बंसी बजाओ ज्ञान का, है ना सूर्यवंश। तो सूर्यवंश की जब बंसी बजती है तो सभी वंश को हाजिरी देनी पड़ती है। सभी के बंसी एक ही है। किसकी बंसी? कृष्ण की बंसी। और सबके हाथ में बंसी आ गई, देखो। जी जी जी। तो ये जब तक आप नहीं देते हैं, चुकाते नहीं हैं, जैसे उन वंश को जो जन्म देने वाली है उन्हीं के हाथ में हाँ, समझ में आया? तो वो उस बंसी पर दीवाने होते हैं, जिसको बोले गोपियां से पूछो अति इंद्रिय सुख। तो अति इंद्रिय सुख का मतलब कितने लोग ये समझ लिए कि वहां इंद्रियां होती ही नहीं है, मना शरीर नहीं रहे तो उसको एकदम जैसे खो जाए, जैसे सो जाते हैं ना सुषुप्त अवस्था, कर्म इंद्रिय से कार्य न करना पड़े, ऐसा निराकारी अवस्था जैसा अभ्यास करने। हाँ, ओके। तो ये लोग सोचते हैं कि बस मौन हो जाओ सब कुछ देखते हुए और मौन में चले जाओ, अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं। इंद्रियों से सुख का यथार्थ सुख होता है इंद्रिय सुख, और अति इंद्रिय अति होता है, अति माने बहुत ज्यादा, इतना सुख होता है जो सुख की आप कॉलम नहीं बना सकते, उसको गिनती नहीं कर सकते, उसको बोलते अनगिनत, अनगिनत सुख। इतना सुख होता है उस ये नहीं है कि आंखों से जब हम देखेंगे तो ही सुख होगा, ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है। कानों से सुनेंगे नहीं, ऐसे ही वो बहुत कम होती हैं, गिनी चुनी आत्माएं जिनकी ऐसी अवस्था हो पाती है। बाकी सबको इंद्रियों से ही सुख लेते हैं लोग। अति इंद्रिय सुख का अगर देखें तो राधे कृष्ण का स्वरूप एक दूसरे को देख रहे हैं, आप देखो झाड़ उसमें, जैसे एक त्रिमूर्ति का चित्र है, ऊपर त्रिमूर्ति है और बीच में है लक्ष्मी नारायण, उसके नीचे है राधे कृष्ण। राधे कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये बच्चे एक दूसरे को, इनको इंद्रियों का सुख चाहिए। और राधे कृष्ण का योग इतना पावरफुल जो लक्ष्मी नारायण है, संगम युग में लक्ष्मी नारायण, संगम युगी विश्व महाराजन विश्व महारानी, तो वो उनको इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत होना माने जैसे बाहरी दुनिया के लोग शादी ब्याह करने के बाद एक में ऐसे रह के जो सुख भोगते हैं, उस प्रकार के उनको सुख की जरूरत नहीं होती है। उस प्रकार के सुख को वो स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। समझ में आया? इसलिए बोला कि वो अति इंद्रिय सुख, वो सुख एक ज्ञान की जो इंद्रियां बताया ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, एक कर्म इंद्रियां हैं और एक ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, जो हम उस इंद्रियों से सुख भोगते हैं ना। धन हो या ना हो, धन का सुख, लेकिन उस इंद्रियों के सुख की बात है। एक तो हमारे धन है, संबंधी है, तो हम सुख भोग रहे हैं, इंद्रियों से सुख भोग रहे हैं सभी अंग से, सुख शांति। हाँ, वो अति इंद्रिय सुख में ही वो सारे सुख का अनुभव कर लेते हैं। जैसे महल हो या ना हो, मकान हो या ना हो, संबंधी हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, फ्लाइट में जाए ना जाए,
लेकिन इस सभी उड़ाने आंतरिक सुख में वो सारे सुख की अनुभूति कर लेते हैं पूरा, वो उनके लिए है। लेकिन नीचे जो उनकी रचना है उनको इंद्रियों का सुख होता है, इंद्रिय सुख भोगने। राधे कृष्ण देखिए एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण ऐसे हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं कि जिम्मेवारी है सामने। हाँ, सामने देखिए उनके बाप दादा के ऐसे उनकी बैकबोन बन के बाप दादा कैसे देख रहे हैं, एकदम जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है, देख ही नहीं, एक साक्षी भाव से साथ में है, साथी है, लेकिन साक्षी भाव का स्टेज है। इसीलिए कहे कि वो सुख सबको नहीं होता है। एक गोप गोपी जो बल्लभ है, गोपी बल्लभ, उनके गोप गोपियों से पूछो, समझ में आ रहा है? जो गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी के गोपी बल्लभ जो हैं बाल बच्चे, उनसे पूछो जी 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 कि उस इंद्रियों का सुख और अति इंद्रियों का सुख होता क्या है, वो बताएंगे। जब गोपियां गई तो उद्धव को पता नहीं था, उस अनुभव से अनभिज्ञ थे। तभी गोपियां बोली कि तुमने कभी प्रेम किया है किसी से ए उद्धव? तो बोले निराकार की बात करने लगे, तो बोले तुम्हारा प्यार आधा भी नहीं अधूरा है, आधा भी नहीं, आधा से भी आधा है, अधूरा है उद्धव प्यार। तुम आधो अधूरो मान अनुभव, मेरे अनुभव की मान लो उद्धव, तुम्हारा प्यार। तो ऐसे ही इन लोगों के स्नेह तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसमें अंतर पड़ा ही रह गया। और उसी मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए यही संदेश, प्रेम मार्ग का संदेश उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कि इस मार्ग पर या इस यात्रा पर या जो जीवन आप लोग जी रहे हो, ज्ञानी ध्यानी योगी विज्ञानी का, बिना प्रेम किए एक दूसरे के साथ आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। जिसको आप परम धाम बोलते हो या स्वर्ग बोलते हो। तो बोले इसीलिए एक के साथ एक जोड़ा जाता है। लौकिक दुनिया में भी माता पिता अपने पुत्र होता है तो पुत्री का हाथ दिवाते हैं, पुत्री होते हैं तो पुत्र का हाथ, बराबर की जोड़ी, बराबर की समानता देख के कहते हैं इससे प्रेम करो। प्रेम करवाया जाता, होता नहीं है प्रेम, लेकिन एक सामाजिक लोक लाज के बंधन में बांध दिया जाता है कि इस लोक का इलाज है कि अनेकों के साथ संबंध नहीं बनाना, एक के साथ बना करके प्रेम करवाया जाता है। कौन सा प्रेम? सामाजिक। कुछ जो 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 जब हम सम नहीं होते, वो सम कराया जाता है। जाओ मिलो, ये तुम्हारा पति है, तो अधिकार कहते हमारे अलावा किसी और को नहीं देख सकती तुम हमारी पत्नी हो, तो हमारा पति दूसरे को नहीं सोच सकते। लड़ाई होती है कि नहीं जब अनेक के साथ संबंध होता है? उस लोक में भी अच्छा नहीं मानते अनेक के साथ संबंध, रावण की दुनिया में भी अनेक के साथ संबंध नहीं मानते अच्छा। जी 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 क्यों? एक मर्यादा बनाई गई। ये मर्यादा कहाँ बनाई गई? संगम पर ही फाउंडेशन डाला गया कि एक के साथ एक प्रेम करो। हे देश प्रेमी, माता पिता देश, भारत माता पिता के प्रति प्रेम करने वाले, देश के साथ प्रेम करने वाले, देश का हित इसी में है कि हे भाई बहन तुम आपस में प्रेम करो। इसीलिए शक्ति बोली कि वहां पर भाई बहन से ज्यादा, माता पिता भाई बहन से ज्यादा कोई संबंध नहीं होता। जीजा साली ताऊ चाचा महुआ फूफा का संबंध नहीं होता। वो पुत्र पुत्री भाई बहन अलौकिक युगल जैसे रहते हैं। उसी में उनकी इतनी तृप्ति हो जाती है, इतनी तृप्त हो जाते हैं कि अलग से कोई शादी ब्याह का उनका वो नहीं रहता, दुनियावी ढोल मजीरा बजवाने का उनको शौक नहीं रहता। अंदर से क्या होता है कि जो हमारे ऐसे वैसे संकल्प रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं। माता पिता का सामियाना जो होता है वो फरिश्ते देते हैं, फरिश्ते पंख फैला लेते हैं, जिसके लिए दिखाया कि सर्प जो 5 शेष नाग हैं वो छत्र छाया बन जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप देखिए 5 स्टार, 5 परमेश्वर वही है, परमेश्वर परमेश्वरी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हर ग्राम में 5 आत्माएं, समझ में आए? अष्टदेव अष्टदेवियां उनको सपोर्ट करते हैं। अष्टदेव अष्टदेवियों से पहले हैं 5 त्रिमूर्ति के बाद, समझ में आए? 5 त्रिमूर्ति में भी चलो 2 को ऐड किया जाएगा, पहले एक तो पुत्र आएगा, उसके बाद ये ऐसे एक सिस्टम, चेन सिस्टम बना हुआ कि प्रवृत्ति में वहां जाने के लिए तो ये सिस्टम इनको बना के दिया जाता है। लौकिक वालों को दिया जा रहा है ना
क्योंकि अलौकिक में ये चीज बनाया गया। ये सारा फाउंडेशन कहाँ डाला गया है? अलौकिक पवित्र प्रवृत्ति परिवार में डाला गया है। तब इस मार्ग में ये लोग इसको अपनाते हैं। तो मार्ग में अपनाए तो मंजिल पर पहुंचने के लिए ना, तो मंजिल पर आने का जो मार्ग है, उस मार्ग का अगर गुरु मिल जाए तभी तो सरल होगा वो मार्ग आपका। क्योंकि ये गुरु उस मार्ग पर नहीं ले जाने वाले हैं, ये कुमार्ग है। समझ में आ रहा है? वो मार्ग भी नहीं दिखा सकते। ये व्यापार मंडली हो गई। हाँ, क्योंकि अगर उस मंजिल में रहने वाला ही गुरु सदगुरु मिल जाए, माता पिता, तो आपका सरल हो जाता है। कि मंजिल भी उन्हीं का, मार्ग भी उन्हीं का, सब कुछ वही उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। तो यानी घर पर भी माता पिता, घाट पर भी है, पाठ पर, सब जगह माता पिता। यानी जड़ में जो बीज है वो जड़ में भी है, बीज में भी है, जड़ में भी है, टाल टालियों में भी है, पत्तों में भी है, फलों में भी, फूलों में। यानी सनातन कहाँ नहीं है, कुल मिला के ये है। जहाँ जाओगे हमें पाओगे, वही है। या तो वो होंगे, या तो उनके वंश होंगे, या तो उनके वंश के अंश होंगे, उनके नाती पोता। इसीलिए बोला बाबा आया हुआ है, मेरा बाबा आया हुआ है। यानी पूरे विश्व का वो कौन है? बाबा, भोला बाबा है, भोलानाथ है। इस भाव से उसको भोला बाबा आप बोल सकते हो। सनातन ज्ञान के अनुसार, गीता ज्ञान के अनुसार, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, शिकायत नहीं किसी को। इसमें आपत्ति विपत्ति वाली आपत्ति नहीं पड़ेगी। इससे समाप्ति होनी है। समाप्ति, समारोह, रूहों का समारोह, समा जाना एक दूसरे में, समीप आ जाओ और समा जाओ। ये जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है और बच्चों की कहानी है। बाकी सबकी कहानी नहीं है उसमें। हीरो हीरोइन की कहानी होती है पिक्चर में। तो इस ड्रामा में मेन खेल माता पिता का और पुत्र पुत्रियों का। मेन तो माता पिता में सारा डाल दो ही आप, सबसे अच्छा यही रहेगा कि उसी में डाल दो। केंद्र है ना, दो दल में, आधा उस दल में, आधा उस दल में, दोनों कंबाइंड हो गए दो दल। स्थापना के लिए दोनों को अलग होना पड़ता है। माने ये कहीं में माता पिता हो तो ये कैसे कार्य होगा फिर? इसलिए दो पार्ट चाहिए ही चाहिए, स्त्री तन और पुरुष तन और बच्चों का। तो ये सूक्ष्म वतन जो है, सूक्ष्म वतन माने सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म जो पार्ट, उसी में तो जब स्थूल पार्ट माने फिजिकल बॉडी मिल जाती है तो स्थूल हो जाता है। तो वो बॉडी में हमेशा वो सॉफ्टवेयर रहता है, जिसको बोला मुकर्रर है वो। मुकर्रर मुकरता नहीं है। समझ में आ रहा है? हमेशा और लोग मुकर जाएंगे और मुकर्रर मुकरता नहीं है, मुखर होके बोलता है और शिखर से बोलता है। उसको फिकर नहीं है, परिणाम का फिकर नहीं है शिखर वालों पर। समझ में? और इन लोगों को फिकर होती है, इसलिए मुकर भी जाते हैं और फिकर भी रहती है और शिखर पे भी नहीं चढ़ पाते। क्या होते हैं? बिखर जाते हैं बखरा लेने के लिए और बात मानते नहीं है। बस वही लगे रहेंगे अंदर एक बाहर दूसरे संबंधों से वो बने रहेंगे। और हमारा अलौकिक संबंध में चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू। तो दोनों हाथ में लड्डू संबंधों के बीच में यथार्थ तरीके से रहे तो ठीक है। दोनों हाथ में नहीं, आप 10 हाथ बना लो, 10 में लड्डू ले लो, कमी नहीं है, भरा हुआ है। लेकिन यथार्थ अर्थ को जान करके अर्थ ही लेके सहयोगी बनो, ये कहा जा रहा है। आप समझ रहे बात को? मना लौकिक संबंधों के बीच में रह के 10 हाथ में लड्डू ले लीजिए, आप खाइए खूब दिन रात, लेकिन सहयोगी बने रहिए, आपके परिवार को भी पता चले। तब तो बोला सहमति पत्र ले लीजिए और आप समय समय पर जब भी बुलाए जाए आना जाना करो, सहयोगी बने रहो और वहां बैठे बैठे सहयोगी बने रहो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका योग इधर लगेगा ही तब, सर्विस सेवा सहयोग के लिए आ ही तब पाओगे जब आप सहयोगी बने रहोगे। तभी तो आप आज आना जाना कर सकते हो, बिना सहयोगी वाले थोड़े ही। तो तुम आत्माएं कौन हो? मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो तुम, प्राप्ति कराने के लिए। तुम नहीं दे सकते हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप के समान तुम कामधेनु हो। किसके लिए बोल रही है बाप दादा? मातृत्व शक्ति के लिए कामधेनु हो तुम।
बाप के समान सभी की इच्छा को पूरी कराने वाली, पूरी करने वाली। जी। जब तुम मातृत्व शक्ति जब स्टेज पर आ जाती है तो करने वाली बन जाती है, करने वाली और करने वाला दोनों। अब कराने वाली कब, जब मार्ग में है, विस्मृति में है, तब शक्ति क्या बोल रही है बाप दादा की, तुम कराने वाली हो। और जब संपूर्ण स्टेज को हो जाता है तो अब तुमको करना, जैसे कोई टीचर लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में होता है तो कहते तुम्हें पढ़ाना है, प्रिंसिपल बनोगे, टीचर तुम बनने वाले हो, बन जाओगे, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते, ऐसे उमंग उत्साह टीचर देते हैं ना। तो ऐसे पढ़ाई पीरियड में, व्यक्त वतन में ये उमंग उत्साह दिया गया बच्चों को। लेकिन एक समय आता है जब वर्तमान हो जाता है वो, और प्रत्यक्ष हो जाता है कि हाँ हमारी मम्मी चाह रही थी कि हम डॉक्टर बने, आज हम बन गए, और तुम डॉक्टर बनने वाले हो। तो वो पास्ट की बातें भविष्य के लिए जब एक समय आएगा, वर्तमान होगा, तो ये वाणी चली थी कि तुम कराने वाले हो, और अभी तुम बाप समान कौन पूर्ण करने वाले हो, कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तो बाप दादा उमंग उत्साह दे करके और आगे बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। ऐसे ही हर आत्मा को, वहां पर एक दो चार की बात नहीं, सबके लिए जब बोलेंगे तो किसी को शिकायत नहीं रहेगी। स्कूल पढ़ाई पीरियड में ही किसी का पद डिक्लेयर नहीं होता, अनाउंस नहीं होता है। जी जी जी। तो उनको भी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति की अनुभव कराओ। जो आधा कल्प के अनेक जन्म के भक्ति वाली आत्माएं भी हैं, उनको भी जीवन मुक्ति अवस्था वाली आत्माओं को भी, जो जीवन मुक्ति चाहिए और मुक्ति चाहिए, उनको भी कोई भी इच्छा अगर रहती है, एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं हो तुम, जन्म जन्मांतर के लिए बोला। यानी जो पढ़ाई पढ़ाई गई 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, तो इसके बाद बाप दादा ने किया ही नहीं। हमेशा जन्म जन्मांतर और सदा की बात आई है। संगम पर, जो संगम पर चुनी जाने वाली आत्माएं, जो बाप दादा ने जिनको चुना, वो आत्माएं थी। और जो जिनको बाप दादा माता पिता के द्वारा जो चुनी जाएंगी, जो पढ़ाई पढ़ाई हैं लोग, वो उनमें से चुनी जाएंगी। तो आप इनको इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले आप बच्चे हो। बाप के जैसे भंडारे से आप भरपूर हो गए, अब प्राप्ति का नाम निशान नहीं रहा। ऐसे ही इनको भी सर्व खजानों से भरपूर करो। तो पहले इसमें कौन आएंगे? अष्टदेव अष्टदेवियां। तो आप सभी कौन हो? प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्मा हो जी। जैसे पिता है, माता पिता का स्वरूप लाइट हाउस और माइट हाउस का है, ऐसे ही आप बच्चे अष्टदेव अष्टदेवियां भी माता पिता के समान हो, लाइट हाउस हो। अनेक जो मिनी मधुबन गीता पाठशाला बनेगा, छोटा माने मधुबन का छोटा, माता पिता समान गीता पाठशाला में रहने वाली आत्माएं, उसको मिनी मधुबन कहा जाएगा। और जो गीता का पाठ पढ़ाने वाले जो भाई बहन होंगे, भले अकेले ही चल रहे हो, अपने माता पिता का जो पुत्र पुत्री हैं, उनका गीता पाठशाला। और मिनी मधुबन का स्वरूप कौन सा होगा? कॉपी, वो युगल प्रवृत्ति जो है, युगल, वो मिनी मधुबन। और जो गीता पाठशालाएं होंगे, गीता का पाठ, वो पुत्र पुत्री अपने माता पिता के द्वारा जो पाठ पढ़े हैं वो खोल करके पढ़ा सकते हैं। पुत्र पुत्री का स्वरूप लेकिन होना चाहिए कि हम भी भाई, आप भी, हम सभी आपस में भाई बहन हैं, और हमारे माता पिता वो हैं, वहां से हम यहाँ आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, जो भी है ना। तो आप वहां क्या करने वाले हो? मंजिल पर पहुंचाने के लिए, हर आत्मा को मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त आप हो। कौन हो? अष्टदेव अष्टदेवियां। मंजिल अर्थात माता पिता के पास पहुंचाने वाले, घर, वो पहुंचाने वाले आप हो। ये अष्टदेव अष्टदेवियां और माता पिता के स्वरूप को ये होमवर्क है कि आप पहुंचाने वाले हो। ऐसे आप सभी कौन हो? मास्टर वरदाता हो।
सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तिवान। तो आप मास्टर वरदाता। वर्तमान समय जो आप सभी का जीवन है, जो ब्राह्मण की तस्वीर है ब्राह्मणत्व का, वो विशेषताएं अपने में भर लो कि ब्राह्मण का महत्व क्या है। ब्राह्मण कहते किसे हैं? जो मन और वचन में एक होता है। मन वचन में भी और कर्म में जब तक नहीं आया तो मानो मनसा वाचा में एक नहीं था। ये है टेस्टिंग। क्योंकि मन और वचन कर्म से प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, तो आपका भविष्य भी इस पे स्पष्ट होता जाएगा और उस दुनिया की तस्वीर भी आप हो और तकदीर बनाने वाले भी आप ही हो। तस्वीर और तकदीर भी आप ही हो। देखो लास्ट समय में भी देखो, अप्राप्ति स्वरूप नहीं, प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करो। भिखारी बनकर कोई आए और मुस्कुराता हुआ जाए, उनको भरपूर करो। वो आंखों का रोना भूल जाएं। सदा यह स्मृति में रखो कि हम कौन है? आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि वृक्ष देखा, कल्प वृक्ष देखा, कल्प वृक्ष का चित्र देखा, कहाँ बैठे हो? फाउंडेशन में बैठे हो ना। तो किससे बात हो रही है? अष्टदेव अष्टदेवियों से। कल्प वृक्ष के नीचे जो माता पिता के साथ बैठे हैं, प्रवृत्ति है कि नहीं है बताओ? जी जी। तो उनसे बात हो रही है कि फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा माँ के साथ बैठे ब्राह्मण बच्चे, उनकी बात हो रही है। उनसे बात हो रही है। ये उनकी सबसे बात नहीं है। ये पब्लिक की नहीं है। पब्लिक की नहीं है। ये पब्लिक की पब्लिक के लिए नहीं लिखी गई है, अनलिख है। पब्लिक को जैसे कहा जाए वैसे चलने के लिए वो नहीं समझ पाते, सूक्ष्म स्टेज नहीं हो पाती उनकी। तो आप कहाँ बैठे हो? फाउंडेशन में बैठे हो, सूक्ष्म। ये सूक्ष्म, जब हम ये जो रोशनी है जो लिखी हुई है, ये सूक्ष्मतन है। समझिए आप, मनन चिंतन मंथन में जब ये हम पढ़ रहे होते हैं और एड कर रहे होते हैं अपने बॉडी के सिस्टम में, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम सूक्ष्म स्टेज में होते हैं। प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो स्थूल वतन में होते हैं। जैसे जब हम ज्ञान इंद्रियों से वर्क कर रहे होते हैं तब हम सूक्ष्म वतन में। हाँ, जब कर्म इंद्रियों से वर्क कर रहे हैं तो स्थूल वतन। हाँ, हम जैसे अभी क्या चल रहा है? अभी हमारी इंद्रियां चल रही हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, लेकिन कर्म इंद्रियां शांत है, बैठी है ना हाथ पैर मोड़ के। तो कर्म इंद्रिय ये सूक्ष्म स्टेज है। ज्ञान सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही है ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। बैठे बैठे आंखों से जितना देख, एक लिमिट ही देख सकती है। बाहर निकलेंगी तो अनलिमिटेड, कभी कभी किसी किसी पर आंख नजर जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ इसी पर जा रही है। तो इसको एकाग्रता कहेंगे। एक के आगे, एक के अग्र भाग में। तो एकाग्रता से आता है तो एकांत में रहने का मन करता है। जिनके अंदर एकाग्रता है ही नहीं है, जो एकांत में रह ही नहीं रहे, एकाग्रता नहीं आएगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। तो फाउंडेशन में बैठे हो ना, तभी तो आधा कल्प अचल अडुल रहते हो। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि आप साधारण आत्मा नहीं हो, फाउंडेशन हो, फाउंडेशन। तो ये माता पिता के साथ साथ अष्टदेव अष्टदेवियों को भी स्मृति दिलाई गई। समझ में आया? तो यहाँ पर अब की आपकी एक मत, इस समय जो एक मत कहा जा रहा है ना, माता पिता एक हो गए तो उनकी एक मत हो गई, तो बच्चों का अनेकता में जाएंगे तो माना क्या? तब जाओ कटो मरो फिर। तो उस एक अर्थात माता पिता के मत पर ही चलना चाहिए। बाप का फिर आएगा, बाप का मत, बाप जो कहेगा वही फाइनल किया जाएगा ना। तो माँ बच्चों को समझाती है, एक की मत वहां के राज्य के आधार मूर्त हैं। एक राज्य, एक मत, एक भाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। हिंदी चलेगी, हिंदी हिंदी। जब सिंधु में समा गए,
सागर में समा गए तो आप गागर लेके कहाँ नदी में जाओगे कि सागर से निकल के? यहाँ तो रत्नागर बैठा हुआ है, रत्नों की खान मिलेगी जब गहराई में जाओगे। तो गहरे गहरे में है, ये जड़ में बैठे माने गहराई। तो यहाँ एक मत, एकता, सत्यता की एकता है। इसीलिए वाणी में आया कि तुम एकता को सिद्ध करो। धर्म सत्ता में एकता को सिद्ध करो और राज्य सत्ता में सत्यता को सिद्ध करो। ये सत्य नहीं है। और दोनों को सिद्ध करो, दोनों सत्ता में चलो, डबल हो जाए सत्यता और एकता, एक हो गए। सत्यता के आधार पर एकता है, ठीक है। तो वहां भी वहां के राज, अब की एक मत, वहां के एक राज, एक मत, एक कुल, एक ही कुल है, सूर्यवंशी कुल, और एक ही भाषा है, अनेक भाषा नहीं। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान भी है और गुण है, शक्ति है, सर्व खजाने यहाँ। इसी के लिए तो यही संपन्नता का आधार है, इससे संपन्न बन जाओ तो यही एक्टिवेट हो जाएगा। स्थूल धन में दिव्य शक्ति, दिव्य वस्त्र, सब में यही एक्टिवेट होगा। यहाँ का देह के आकर्षण से जब न्यारापन होगा तो वहां के तन आपके तंदुरुस्त मिलेंगे। अशरीरीपन का अभ्यास अगर जितना करेंगे उतना ही हमारा निरोगीपन और लंबी आयु के आधार का स्वरूप ये है जो बाप दादा ने स्मृति दिलाई। यहाँ जब अगर बेफिक्र बादशाह रहेंगे, बेफिक्र जीवन जो हमारा रहेगा, तो वहां के मौज, हर घड़ी मौज, मन का मौज, सब चीज से मौज, इसी स्थिति के आधार बनती है। और एक बाप दूसरा ना कोई, एक माता पिता और कोई नहीं हमारे जीवन में। चलो भाई बहन भी, एक समय था जब एक बाप की बात थी। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो एक बाप ही कहाँ रह जाता है, बच्चे नहीं होते। लेकिन उस समय के लिए वो वर्क था कि यही वर्क करो, एक बाप के अलावा और किसी को भी भाई बहन नहीं बनाओ, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही नहीं है आपके सामने। जब बाप ही नहीं प्रत्यक्ष हुआ था, आप समझे, तो इसलिए कहा कि एक बाप, बस आप और बाप, बिंदु बिंदु बिंदु, आप भी बिंदु वो भी बिंदु, इसके अलावा किसी को मत देखो। एक समय पीरियड था जब ये होमवर्क था, ऐसा नहीं है कि गलत कहा जा रहा है इसको, लेकिन एक समय पीरियड तक ये होमवर्क था। लेकिन अपने अपने स्थान पर जो होम में रह रहे थे। लेकिन एक समय आता है जब इस होम में आएंगे, बेहद के होम में आके इस वर्क को समझिए और वर्क को करिए, तर्क कुतर्क मत करिए, जैसे वो भाई आके कर रहे थे। समझ में आ रहा है? जैसे छोटा बच्चा, एक समय होता है पढ़ाई पीरियड का, जो टीचर पढ़ाए हुए होते हैं। आज जब आप जाओगे अपना, जब सर्विस मिल जाता है तो वहां जाके, हो नहीं हमारे टीचर जी तो ऐसे पढ़ाते हैं, हम अधिकारी आपका बात नहीं मानेंगे, तो आप समझिए ना। तो ये ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ यहाँ पर हमारा अखंड अटल साधना, एक बाप दूसरा ना कोई, यहाँ की जो अटल अखंड साधना है, वहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा और माता पिता। देखो